जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। राघवेंद्र रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी और मुंगेर लोकसभा के सांसद हमारे साथ मौजूद हैं। मुंगेर संगठन के या निजी कारणों से जाना हो रहा था, उसी के बीच कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया, उसी का एक पड़ाव है सूरजगढ़ा में। सर आज किस प्रसंग में दौरा है सर मुंगेर? क्षेत्र हम घूमते रहते हैं, क्षेत्र घूमते रहते हैं, तो प्रसंग उसकी क्या होती है? क्षेत्र घूमना है, सांसद हैं, क्षेत्र भ्रमण का कार्य करना चाहिए। यहाँ के लोग प्यार से स्नेह से हमको चुनाव जिताते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हमारा काम है उनके बीच घूमते रहना, उनके दुख सुख जानना, उनका दुख सुख जानने के लिए बराबर घूमते रहते हैं। इसमें कोई खास प्रयोजन लेके हम नहीं आते हैं। अच्छा सर, बहुत सारी चीज़ें इधर कुछ दिनों में घटी हैं सर, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी और बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी। अभी पूरे बिहार में जो सबसे पहला दौरा हुआ है, गृह मंत्री आप ही के कंस्टिट्यूंसी में आए हैं सर, लखीसराय में, और माना जाता है कि सर का कर्म क्षेत्र रहा लखीसराय, बाकी मुंगेर लोकसभा के सांसद तो रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, कोई, वो तो देश के गृह मंत्री हैं, उनको देश के गृह मंत्री के रूप में कहीं भी घूमने की आज़ादी है, लेकिन घूमने के लिए कहीं जाइएगा तो वहाँ की समस्या की चर्चा कीजिएगा ना। आज देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, आज देश की सबसे बड़ी समस्या है महंगाई, आज देश की सबसे बड़ी समस्या है देश की गिरती अर्थव्यवस्था। तो उस पर गृह मंत्री जी को कुछ बोलना चाहिए था, यहाँ आए थे तो, लेकिन उस पर तो एक सब कुछ बोले नहीं। जैसे चीज़ें सर माना जा रहा है कि सर जो भी बिहार या भारत के परिप्रेक्ष्य में जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है, माना जाता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के ललन सिंह जी, वही सूत्रधार हैं। आज जो महागठबंधन की बातें चल रही हैं, नीतीश कुमार जी लीड बेशक कर रहे हों, लेकिन सारी गतिविधि जो स्ट्रेटेजिक बातें होती हैं वो आपको लेकर बताया जाता है, उसको कैसे? हम लोग सब लोग नीतीश कुमार जी के सहयोगी हैं, और नीतीश कुमार जी विपक्ष की पार्टियों को एक करने में लगे हुए हैं। हम सब लोग जिससे जो संभव है सहयोग करते हैं। अच्छा, लास्ट एक दो सवाल रहेगा सर। एक दो सवाल है सर। जैसे 23 जून को गठबंधन की बैठक हुई नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पटना में, और उसके बाद कल सर जो है, परसों जो है, शरद पवार की पार्टी में बड़ी टूट, अजीत पवार ने वो भाजपा का दामन थाम लिया है सर महाराष्ट्र में, उसको कैसे देखते हैं? धन बल के बल पर जो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है, वो धन बल के बल पर कुछ भी कर सकती है, कहीं भी कर सकती है, तो उसका कोई असर नहीं होता है जनता पर। जनता में उसके विपरीत मैसेज जाता है। आप महाराष्ट्र में इसके पहले भी आपने एकनाथ शिंदे जी की सरकार बनाई, तो क्या हुआ उसका परिणाम? आज बम्बई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए कि आपको डर है कि जिस दिन आप चुनाव करवाइएगा हारिएगा। तो जनता में उसका मैसेज संदेश गलत जाता है। मध्य प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस की चुनी हुई सरकार थी, उसको अपदस्थ किया दल बदल कराकर। तो दल बदल होता है इतने बड़े पैमाने पर कैसे होता है? बिना धन बल के प्रयोग किए। तो धन भी उनके पास है, बल भी उनके पास है, तो धन और बल दोनों का प्रयोग करके ये सब काम करते रहते हैं, तो करते रहें। मतलब सर का कहना है एजेंसियों का बेजा दुरुपयोग, और बेजा दुरुपयोग तो हो ही। हाँ, एक चीज़ और सर, लास्ट सवाल है कि कल ही जो है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर चार्जशीट दाखिल की गई है लैंड फॉर जॉब मामले में, उसको इसी कड़ी से देखकर जोड़ा जा सकता है? इसके पहले 6 दिन पहले प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो एनसीपी के नेता हैं 71,000 करोड़ रुपए के घोटाले में हैं, और 4 दिन के बाद उन सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल कर ले रहे हैं। तो इसको देखिए, एक तरफ वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रहे हैं जिन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी है, 71,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, उनको बीजेपी की सरकार में शामिल कर रहे हैं। और जिस व्यक्ति के खिलाफ 2 बार सीबीआई ने कह दिया कि कोई साक्ष्य नहीं है,
उस पर चार्जशीट कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल जाते हैं सर एक लाइन सर। सुशील मोदी जी सर कह रहे हैं कि जदयू में बड़ी टूट की संभावना है, उसको कैसे देखें? सुशील मोदी जी मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते रहते हैं। उनको कहिए कि सपना देखते रहे, तब तक 24 का चुनाव आ जाएगा और चुनाव में पटकनियाँ खा जाएंगे वो। बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे राष्ट्रीय जो राजनीति गर्म है 2024 को लेकर, और बिहार की राजनीति भी बहुत हद तक उसमें सरगर्मी है। बीते दिनों अभी अमित शाह का दौरा हुआ गृह मंत्री का, और यहाँ उनके कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है, सुन रहे होंगे, और वो अपनी बात रख रहे थे। लोकसभा के इस मुंगेर लोकसभा के सांसद और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। फिलहाल मैं अमरजीत कुमार कक्कू जो लखीसराय के लिए विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।